ओके गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वॉइस क्लास। आज हम वॉइस चेंज करना सीखते हैं लेट वाले सेंटेंस का वॉइस। द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट। सेंटेंस स्टार्ट विद लेट। जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं उन सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक द रिस्क। लेट मी टेक द रिस्क। तो इस प्रकार जो सेंटेंस लेट से बिगिन होते हैं उन सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं, आज की क्लास में हम ये पढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना होता है। द सेंटेंस स्टार्ट विद लेट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस फॉलोइंग द रूल। फॉलोइंग सम रूल्स। रूल ये कहता है कि लेट प्लस सब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जो नॉन लिविंग होता है, सब्जेक्ट कौन सा, जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग। उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V3 का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं जो पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट था यानी कोई लिविंग थिंग्स। ये हमारा रूल है। व्हेन वी चेंज लेट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस वी फॉलो द रूल। ये रूल है। स्ट्रक्चर ये होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है, लेट मी टेक द रिस्क। लेट मी टेक द रिस्क। इसमें ये लेट है, ये लिविंग सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब, और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग जब देखते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, लेट प्लस हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट है। तो यहां रिस्क, द रिस्क, लेट द रिस्क। उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन बाय सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो मी का मी ही होगा। इस तरह से हम लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। लेट द रिस्क बी टेकन बाय मी। लेट द रिस्क बी टेकन बाय मी। क्लियर है। एक एग्जांपल और, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट अस लर्न इंग्लिश। Let us learn English. Let English be, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लर्न का थर्ड फॉर्म, learnt by us। लेट इंग्लिश बी लर्न्ड बाय अस। तो इस तरह हमने देखा
कि लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना कितना आसान है। लेट के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं जो नॉन लिविंग होता है। उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई और देन ऑब्जेक्ट जो हमारा पहले सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। इस तरह हमने लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना सीख लिया। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं टू इन्फिनेटिव वाले वर्ब सेंटेंस का। टू इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है उसका कैसे पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। टू इन्फिनेटिव ऐसे सेंटेंस जिसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है उसको हम कैसे देखते हैं। टू इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस विद टू सब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस विद टू ऑब्जेक्ट, टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट ऐसे सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका कैसे पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड me a sum. There are two objects in this sentence, me or sum. मी और सम इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट अपना अपना काम करते हैं। He asked me a sum. उसने मुझसे एक सवाल पूछा। तो इस दो सब ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं देखते हैं। देखो दो ऑब्जेक्ट जहां होते हैं हम जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग होता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं इसका तो उसको देखते हैं कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ये हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे, ए सम आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज में, वॉज आस्क्ड टू मी बाय हिम। इस तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो। क्लियर हुआ? इसको एक और तरीके से भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे
ये इसको हम सब्जेक्ट बनाए, आई वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। फिर हम क्या है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, आस्क्ड ए सम बाय हिम। इस तरह भी हम इसको पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं कि हम इन दोनों को, इसको इनडायरेक्ट माने या फिर इसको इनडायरेक्ट माने। हम दोनों में से किसी को भी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस प्रकार हम देखते हैं कि हम दोनों को आसानी से अपनी अपनी जगह पर रखकर सेंटेंस पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो क्या है, a sum was, sorry, a sum he asked me a sum। in this sentence there are two objects, एक तो me ऑब्जेक्ट है और सम ऑब्जेक्ट है, और ही क्या है, वो सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, दो ऑब्जेक्ट। अब हम चाहे तो इसको पहले सब्जेक्ट बना सकते हैं या फिर इसको भी हम सब्जेक्ट पहले बना सकते हैं। जैसे हम पहले मी को सब्जेक्ट बनाते हैं, जो पैसिव वॉइस का रूल कहता है, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, मी चेंज हो जाएगा आई में, तो मी का आई सब्जेक्ट हो गया। आस्क्ड ये हमारा सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म के लिए हमें पास्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। वॉज आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ए सम। I was asked a sum, then by का हम प्रयोग करते हैं और इसको हम जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ये हो जाएगा him। I was asked a sum by him। क्लियर हुआ? एक तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस। दूसरा इसका तरीका, अगर हम इसको मेन सब्जेक्ट बनाएं, इसको मेन सब्जेक्ट बनाएं तो a sum was asked to me, a sum was asked to me by him। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल इसका देखें। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। He asked me He asked me for dinner। उसने मुझे डिनर के लिए पूछा। There are two objects। आगे समझ में? उसके बाद हम देखते हैं I was asked for dinner
बाई हिम। इस तरह हम दो ऑब्जेक्ट्स के पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं कॉसिव पैसिव वॉइस। कॉसिव पैसिव वॉइस। कॉसिव पैसिव वॉइस कुछ ऐसे वर्ब्स जो वैन के साथ चेंज किए जाते हैं, जैसे फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल और बहुत से होते हैं। इनको जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो वैन का प्रयोग करके हम इनका पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द सरफेस फील हार्ड। द सरफेस फील्स हार्ड। सतह मजबूत महसूस होती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनको हम वैन टेस्टेड, वैन टचिंग, वैन फील, जब हम उनको महसूस करते हैं या उनको छू कर देखते हैं या उनको टेस्ट करके देखते हैं, तब उसके हमें पता चलता है कि ये कैसा है। जैसे ये एक सेंटेंस है, द सरफेस फील्स हार्ड। सतह मजबूत महसूस होती है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे फील करते हैं, चेंज करते हैं। दिस सरफेस फील्स हार्ड, कि ये सरफेस मजबूत महसूस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको हम वैन लगाते हैं इसमें, इसके स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को हम वैन का प्रयोग करके कंप्लीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस सरफेस फील्स हार्ड। इसका हम पैसिव वॉइस चेंज कैसे करें? दिस सरफेस फील, दिस सरफेस। अब फील क्या है? पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म हम किस में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में? वर्ब की पहली फॉर्म को इज, एम, आर में चेंज करते हैं। तो दिस सरफेस सिंगुलर है तो इज हार्ड। दिस सरफेस इज हार्ड वैन। उसके बाद देखते हैं वैन इधर देखो, यहां है कंफ्यूजन, ये देखने की चीज है। वैन हेल्थ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है कि वैन मतलब क्या है? ये कॉसिव पैसिव वॉइस चेंज करता है। वैन इट इज, जब हम इसको महसूस करते हैं, जब हम इसको छूते हैं, तब ये क्या है? सख्त महसूस होता है। कैसा होता है? सख्त महसूस होता है जब हम इसको छूते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस
जो हमारा टेंस है भाई, इजमार है वो चेंज हो जाएगा HVB। उसके बाद वैन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा। सब्जेक्ट HV प्लस वैन प्लस V3। क्लियर? जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम देखते हैं, द कर्ड इज बिटर। कर्ड इज बिटर, द कर्ड इज बिटर। दही खट्टी है या दही कड़वी है। अब हम कब देखें? टेस्ट पे देखते हैं। अगर हमें कब महसूस होगा द कर्ड इज बिटर? कब है बिटर? जब हम उसको टेस्ट करते हैं। द कर्ड टेस्ट बिटर, द कर्ड टेस्ट बिटर, द कर्ड टेस्ट बिटर। क्लियर हुआ? अब कब है कड़वी? जब हम उसको टेस्ट करेंगे, जब हम उसको चख के देखेंगे तब कड़वी है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस? द कर्ड इज बिटर व्हेन टेस्टेड। द कर्ड इज बिटर व्हेन टेस्टेड। जब हम इसको चख के देखेंगे तब जाके हमें महसूस होगा कि दही जो है वो कड़वी है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल स्वीट। गुलाब मीठे महकते हैं, गुलाब मीठे महकते हैं। कब पता चलेगा हमें कि गुलाब की खुशबू मीठी होती है? जब हम उसको सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। तो roses are sweet when smelled, when स्मेल। इस तरह हमारी जो कॉसिव पैसिव वॉइस है वो हमने चेंज की और हम आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कॉसिव पैसिव वॉइस विदाउट कॉम्प्लीमेंट, विदाउट कॉम्प्लीमेंट, कॉसिव पैसिव वॉइस विदाउट कॉम्प्लीमेंट। विदाउट कॉम्प्लीमेंट, कि अगर कोई पूरक नहीं है, उसका कोई पूरक चीज है, उसके साथ में कोई पूरक नहीं है, तो हम उनको कैसे पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। जैसे द बाइक इज सैली, मोटरसाइकिल बिच रही है, मोटरसाइकिल बिच रही है। तो हम इसको कैसे, क्यों बिच रही है? वी डोंट नो। द बाइक इज बीइंग सोल्ड, द काउज आर मिल्किंग, काउज आर मिल्किंग, गाय को दूहा जा रहा है। द काउज आर बीइंग, द काउज आर बीइंग मिल्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये स्ट्रक्चर होगा कॉसिव पैसिव वॉइस विदाउट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है भाई? आगे हम देखते हैं हाउ वी कैन चेंज पैसिव वॉइस विद ऑपरेटिव सेंटेंस, कि हम ऑपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज कर सकते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस ऑफ ऑपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रार्थनावाचक वाक्य होते हैं। इसमें प्रार्थना या इच्छावाचक वाक्य को हम जो है प्रार्थनावाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई देन सब्जेक्ट। क्लियर है? ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, या मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू। अब हम इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं। मे, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लेके आएंगे। मे यू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाई सब्जेक्ट गॉड। मे यू बी हेल्प बाई गॉड। क्लियर है? इस तरह हम जो है पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस का। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। इस सेंटेंस में समझो, इस सेंटेंस में देखो, मे ये ऑपरेटिव हो गया, गॉड सब्जेक्ट हो गया, ब्लेस वर्ब हो गई, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको इस फॉर्मूले पे काम करना है कि इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होता है। जैसे मे का मे ही हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो हम इसको यहां रखेंगे मे यू, उसके बाद बी, उसके बाद V3 ब्लेस, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड बाई गॉड, मे यू बी ब्लेस्ड बाई गॉड। ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस चेंज हो गया है। ठीक है भाई? नेक्स्ट आगे हम देखते हैं एक्टिव वॉइस विद रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस विद रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस विद रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट,
रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रोनाउन प्लस सेल्फ। जिन प्रोनाउंस के पीछे सेल्फ लगा होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जांपल हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स। क्लियर है? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये हमारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो हम वॉइस है वो कैसे चेंज करते हैं हम इसमें सीखते हैं। ये जैसे ही कट हिमसेल्फ, फॉर एग्जांपल ही कट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को काट लिया, उसने स्वयं को काट लिया, उसने खुद को काट लिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर जब बनाते हैं इसका HV प्लस वर्ब V3 प्लस बाई प्लस हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ही कट हिमसेल्फ, ही कट हिमसेल्फ, कट सेकंड फॉर्म है तो वाज कट, ही वाज कट बाय हिमसेल्फ। इस तरह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। ही कट की थर्ड फॉर्म कट, बाय और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? जैसे वी enjoyed ourselves, we enjoyed ourselves। वी हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, लेकिन सेंटेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा वी, वी enjoyed वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज enjoyed, वी वाज, तो वी के साथ वाज नहीं वर आएगा, सॉरी, वी वर enjoyed by ourselves, हम खुद के द्वारा खुद को रोमांचित कर रहे थे। क्लियर है? ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का पैसिव वॉइस चेंज होता है। एक्टिव वॉइस विद, नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस विद फ्रेजल वर्ब। एक्टिव वॉइस विद फ्रेजल वर्ब। एक्टिव वॉइस विद फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि जहां पर हमारे लिए सेंटेंस पूरा ना हो, जहां पर सेंस पूरी ना हो, सेंस पूरा ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल दे लाफ एट मी, वो मुझ पर हंसते, वो मुझ पर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? वाई डोंट नो, वी डोंट नो, क्यों हंस रहे थे हमें इसका पता नहीं है कि वो हमारे ऊपर क्यों हंस रहे थे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका स्ट्रक्चर ये होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है जो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, जैसे
आई लाफ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म laughed, I was laughed at, I was laughed at, कंप्लीट। अब अगर हम सब्जेक्ट भी लगाएं बाई दैट, क्लियर। इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, उसके बाद एचवी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो पहले सब्जेक्ट था। क्लियर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे द कार knocked down, the car knocked down, knocked down, the car knocked down the boy, कार ने बच्चे को कुचल दिया, कार ने बच्चे को कुचल दिया। जब हम इसको वॉचे चेंज करेंगे, वॉइस चेंज करेंगे, ए बॉय, द बॉय, सब्जेक्ट, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको पहले ले आएंगे द बॉय, उसके बाद नॉक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, द बॉय वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म knocked down by the car। क्लियर। इस तरह फ्रेजल वर्ब की हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखे कि ये हमारे पैसिव वॉइस लगभग कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।